हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। साइंस घटना चक्र सीरीज फिजिक्स के सेक्शन का अगर हमारा अगला चैप्टर है वो है कंडक्टिविटी, और इसी में हम करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का भी चैप्टर, लेकिन 50%। न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसका 50% हम आज के सेशन में करेंगे और बाकी का 50% सेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये बॉक्स जो है इसको प्लीज एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर दिए हुए हैं सारे मैटर्स के। ओके, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। द सब्सटेंस विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें लो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ऐसे चीज को क्या बुलाया जाता है? इसे बोला जाता है कंडक्टर। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से फ्लो कर पाए। ठीक है, लो रेजिस्टेंस बोला है ना। विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये है सिल्वर। ठीक है, यूनिवर्सली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिए इसका एक टेबल भी बना करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिल्वर ना गिवन होता देन वी वुड हैव सिलेक्टेड कॉपर। ठीक है, कॉपर नहीं होता तो एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स में मतलब किस रैंक पे आते हैं कंडक्टिविटी के मैटर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगेन सिल्वर ऑप्शन दिया है तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे देखिए 69 का ही क्वेश्चन है। ऑरेंज जूस, सॉल्टेड वाटर, लेमन जूस, तीनों ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो बैड कंडक्टर कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। हजरशन रीजन का क्वेश्चन है। कॉपर रॉड्स आर जनरली प्रिफर्ड टू आयरन रॉड्स फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, कॉपर रॉड्स को यूज किया जाता है। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन एंड इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशंस। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट रीजन ये असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि कॉपर रॉड्स बेटर कंडक्टर होती है, इसलिए उन्हें यूज किया जाता है एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। और दूसरी चीज ये होती है कि लाइटनिंग कंडक्टर्स को ऑब्वियसली चीज है बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर लगाया जाता है, तो वो ओपन एरिया में होती है, तो देयर आर चांसेस कि मॉइस्चर से, एयर से वो जल्दी खराब हो सकते हैं। तो आयरन जो है उसमें कंपेरेटिवली जल्दी रस्टिंग हो जाती है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इसीलिए कॉपर को इस वजह से भी यूज किया जाता है। तो आंसर इज ए। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट। दिस फिनोमेना इज नोन एज, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, 67 के री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें देखिए चार इफेक्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए, थॉमसन इफेक्ट, जूल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट। नॉलेज पर्पस के लिए एक एक बार हम उनको इन सारे चारों जो इफेक्ट्स गिवन है इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर रिपीटेड कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हमें एटलीस्ट पता हो, पढ़ा हुआ हो। असर्शन रीजन वाला सवाल है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विथ क्लोज्ड ग्लास विंडोज एंड डोर इज सेफ फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। दिस इज ट्रू। ठीक है, एक्चुअली a closed car behaves like a hollow conductor so charges cannot enter inside the car। ठीक है, तो इसीलिए कि अगर किसी भी एक, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और खिड़की दरवाजे प्रॉपरली उसके बंद हैं तो लाइटनिंग से आपको ज्यादा हार्म नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक हॉलो कंडक्टर की तरीके से एक्ट करेगा, बिजली जो है वो उसके अंदर पास नहीं हो पाएगी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड एज अ अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? तो अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्या यूज होता है? टनल डायोड यूज होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है? जीरो परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जो इंपॉर्टेंट हो जाती है सुपर कंडक्टर की वो ये कि परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सुपर कंडक्टर का जीरो होता है, इसीलिए उसमें बहुत आसानी से करंट फ्लो कर पाता है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है और रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो है। At which temperature superconductivity can be of tremendous economic interest, saving billions of rupees? तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर जो है वो हमारे बहुत सारे पैसे बचा सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं विदाउट एनी पावर लॉस। द हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड बाय सुपर कंडक्टर इज, तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड है इट इज ओके, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे गिवन नहीं है वो, अगर इसको हम केल्विन में भी चेंज करेंगे तो ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शंस करेक्टली गिवन नहीं है। अगला है द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर, तो ये है सेरामिक ऑक्साइड। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे कितना हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 0। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, तो सेमीकंडक्टर को जब गर्म किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर से एक तरीके से वो कंडक्टर की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तो ये चीज घट जाती है। अब देखिए इस चीज को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों की वजह से ही होता है।
Which of the following technique cannot be used for generating electron hole pairs in electronic device? तो इसका रीजन क्या होता है, कौन सी टेक्निक यूज नहीं हो सकती? इट इज द इम्प्योरिटी इंजेक्शन। ठीक है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन किस लिए दिया जाता है? इट इज डन फॉर डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेटिंग इट्स इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। दिस प्रोसेस डज नॉट जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इसके बाद है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, Which one of the following metal is used as a semiconductor in transistors? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जाता है। इसका आंसर है जर्मेनियम। मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स। तो अगर यहाँ जर्मेनियम ऑप्शन नहीं दिया देन वील गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन यही दोनों हैं मेन एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स इन ट्रांजिस्टर्स। फिर से वही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर? तो आ जाएगा यहाँ पे जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमीकंडक्टर्स? तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो आंसर इज 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? तो जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमीकंडक्टर? तो यहाँ पे जर्मेनियम नहीं गिवन है तो सिलिकॉन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टोटली बैन द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न्ड कोल। बर्न्ड कोल को क्या बोलते हैं? झामा, बिकॉज इट कंटेन्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। तो अब सीधी सीधी बात है कि ट्रांजिस्टर्स में कौन सा मेटल एलिमेंट यूज होता है? तो आंसर इज जर्मेनियम। अलग तरीके से बस क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया। तो हमने देखिए 5-7 क्वेश्चन सेम ही है, जर्मेनियम सिलिकॉन यूज होते हैं एज अ सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर, ये चीज याद होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जो मैं बता रही हूँ कि लॉन्ग चैप्टर है, तो 50% विल डू अभी, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिजन, फ्यूजन, एटम बॉम्ब कब बना, कैसे बना, ठीक है, इन सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ से सवाल है। ठीक है, तो ये इन्वेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहले दिया है कि डिस्कवरी ऑफ मेसन वाज बाय हिडेकी युकावा, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन बाय सीडी एंडरसन एंड यूएफ हिट्च, theory of energy production in the sun stars H.A. Beeth, synthesis of transuranic elements Enrico Fermi। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए या तो आपको सब पता होना चाहिए, अदरवाइज सिंपली जस्ट स्किप इट, क्योंकि इतना किसी को नहीं याद रह सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पहला है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, ये तो बहुत ही जेनरिक है। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। टेलीफोन को इन्वेंट किया था ग्राहम बेल ने, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट है द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। नहीं, फ्यूजन होता है जब गैदर होते हैं मल्टीपल जो एटम्स होते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग अपार्ट का जो प्रोसेस है उसे फिजन बोला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम उससे आप याद रखो कि ये एक है, ठीक है, और इससे ये छोटे 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 छोटे, ऑलराइट, दिस इज फिजन। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजन, और ये सब मिल करके जो बनाएंगे दैट इज फ्यूजन। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट होते हैं। यहाँ लिखा है ना, फिजन जो है उस प्रोसेस में न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्प्लिट होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में बन रहे हैं, और इधर ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक बड़ा पार्ट बना रहे हैं, दैट इज फ्यूजन। Ernest Rutherford said in Royal Society that a man will never be able to get nuclear energy. He was confident that the law of Einstein will fail and the volume will not be converted into energy. तो ये दोनों ही चीजें करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया था एक तरीके से कि ये जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं ये करेक्ट नहीं है और न्यूक्लियर एनर्जी कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। One of these particles is claimed to have invented which rebuilt the Einstein theory of relativity. तो ये है माइक्रोवेव फोटोन। ठीक है, ओके। इसके बाद है साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू एक्सीलरेट। तो साइक्लोट्रॉन्स को यूज किया जाता है प्रोटॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट? तो इसके लिए यूज किया जाता है सिंटिलेशन काउंटर। द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, तो एनर्जी जो सन की है वो भी एक तरीके का न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, स्टार्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम, तो स्टार्स की एनर्जी भी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, यही दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए जब जब फ्यूजन होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, और मतलब यही है जो आर्टिफिशियल सन के थ्रू अब हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, वेरियस साइंटिस्ट अक्रॉस द कंट्रीज आर ट्राइंग। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का जो फिनोमेना होता है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर एस्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस याद रखेंगे। द स्टार्स रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो न्यूक्लियर फ्यूजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स। तो हाइड्रोजन जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू हीलियम स्टार्स के अंदर। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, तो एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन चेंज रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, ये क्यों पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज मोर न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज इन द इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन हुआ, उससे इतने सारे अलग अलग न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, उसके बाद इनमें पर्टिकुलरली रिएक्शन होगा तो इससे और रिलीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। इसके बाद है द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिजन प्रोसेस, तो इमीडिएटली नहीं ऐसा होता है, तो इनकरेक्ट है ये। उसके बाद है द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय ग्राफाइट। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देखते हैं तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा, दोनों चीजें कैसे सही हो सकती हैं। तो आंसर इज 1 एंड 3। एंड न्यूट्रॉन जो रिलीज होते हैं इन द फिजन रिएक्शन इनिशिएट्स फर्दर फिजन। ठीक है, तो इमीडिएटली वो फर्दर फिजन जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते हैं। इट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन, अपने आप को सस्टेन कर लिया जाता है। और जो स्पीड होती है न्यूट्रॉन्स की उसको रिड्यूस करने के लिए साथ ही साथ में H2O यानी कि लाइट वाटर एंड D2O यानी कि हेवी वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या मॉडरेटर्स में यूज होते हैं, ग्राफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड। अब यही चारों चीजों से रिलेटेड आगे के सवाल होंगे। व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, पहली चीज तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक मॉलिक्यूलर फर्नेस है जिसमें ये रिएक्शन टेक प्लेस। विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ये ठीक है। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, एनर्जी जनरेशन स्टार्स में फ्यूजन से होती है ना कि फिजन से, तो इनकरेक्ट हो गया हमारा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स। अब फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में बताना है। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजन ऑफ हेवी न्यूक्लियर। तो प्रिंसिपल जब वो फ्यूजन बता रहा है तो फिर फिजन का प्रिंसिपल कैसे उसमें यूज हो सकता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद है दे यूजुअली हैव टोकामैक डिजाइन, दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बॉम्ब क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब का डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, और एटम बॉम्ब में वो चीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड बताना है। ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ट्रू। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ओनली 1 इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ट्रू। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सेंस, एंटायर इंडिया में तो नहीं मिल सकता, देयर आर सिलेक्टिव प्लेसेस जहां मिलता है बट नॉट इन एंटायर इंडिया। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ऑब्वियसली उसमें थोरियम होता है, इसका काम हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज होता है, सो इट इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थिंग, तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। इसके बाद अगला है द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इन अबंडेंस, तो इंडिया में अबंडेंस में कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है, तो अभी हमने देखा मोनोजाइट में क्या होता है, थोरियम। ओके, radioactive element which has been found to have large reserve in India, so again thorium. To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research development on thorium as future fuel of nuclear energy. तो इससे रिलेटेड हमें बेसिकली थोरियम और कि क्या क्या थोरियम के एडवांटेजेस हैं ओवर यूरेनियम ये बताने। तो पहला है कि थोरियम ज्यादा अबंडेंट नेचर में हमें अवेलेबल है, ठीक है, तो उसे यूज करना आसान होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थोरियम जो है वो लेस हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम, तो ये भी ठीक है, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। फिर है पहला स्टेटमेंट, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये तो सही बात है कि हमारे पास यूरेनियम डिपॉजिट है बट वी स्टिल रिलाई मेनली ऑन कोल जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है कि 60% का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। यूरेनियम अगर एनरिच हो जाए 0.7% से 20% तक भी तो भी चल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, तो प्लूटोनियम होता है, थोरियम, यूरेनियम होता है, कैडमियम नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ए। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर, तो एटॉमिक पावर से अगेन मोनाजाइट है, बेरिलियम अभी हमने देखा था मॉडरेटर में यूज होता है, थोरियम भी होता है, क्रोमियम नहीं होता, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट, यूरेनियम है,
रेडियम है, थोरियम है, हीलियम नहीं है। हीलियम तो इनर्ट गैस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल? तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कैल्शियम नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो कॉमन चीजें हैं वो हमें याद कर लेनी है, तो बाकी कुछ भी उसमें से डिफरेंट होगा तो उसे मार्कआउट करना आसान हो जाता है। विच इज नॉट यूज्ड एज अ एटॉमिक फ्यूल? तो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, लेड का यूज नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बॉम्ब अगर होता तो फ्यूजन होता, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब है इसलिए फिजन। ठीक है, ये डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब? तो इसमें यूरेनियम यूज होता है। Working principle of atom bomb and nuclear fission of uranium is nuclear fission of uranium, and the working principle of hydrogen bomb अभी ऊपर मैंने बताया nuclear fusion of deuterium। ठीक है, आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का। ठीक है, इसी के साथ इसके जितने न्यूक्लियर फिजिक्स के आधे क्वेश्चंस हमने कर लिए, बाकी का जो न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बस इस वीक में हमारा कंप्लीट हो रहा है हिस्ट्री का भी घटना चक्र, फिजिक्स का भी घटना चक्र, और सिर्फ हमारा जो केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है वो बच जाएगा, एंड वील बी कंप्लीटिंग इट विद इन 15 to 20 डेज। सो टिल देन आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताएं या टेलीग्राम पे रीच आउट करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। सी यू, बाय।